गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के पाठ भारत के संसाधन को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी। इसके अंतर्गत हम आज क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे इसमें हम मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण कि मृदा का संरक्षण हमें किस प्रकार करना है, मृदा की बनावट कैसे होती है, मृदा कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें। थर्ड चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, उसके प्रकार, जल को कैसे वितरित किया जाता है और जल संरक्षण कैसे करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हमारा वन, फॉरेस्ट। वन्य प्राणियों की उपयोगिता व उनका संरक्षण। इसमें भी हम वन क्या है, कैसे वन बनते हैं, वन के प्राणी और उसकी उपयोगिता व उनका संरक्षण कैसे करना है, ये चीज़ पढ़ेंगे। आखिरी पॉइंट हमारा रहेगा वन्य प्राणी। आपने वन समझेंगे, वन के बाद वन में रहने वाले वन प्राणी, विलुप्त तो हो रहे वन्य प्राणी, ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। अब हम देखेंगे संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार कि संसाधन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो हमारे चैप्टर में दिया है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाइयों का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे दूसरे शब्दों में कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। खेती में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करते हैं। भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि संसाधन कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्राकृतिक संसाधन में भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मानव संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाता है। हम बात करते हैं आदिकाल से, तो आदिकाल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज संसार के वे देश अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो बहुत डेवलप है। आप देख रहे हैं कि उनके पास बहुत अधिक संसाधन है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो। और संसाधन की बात करें हम तो स्वामित्व के आधार पर भी कुछ संसाधन यहाँ पर बताए गए हैं। व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विश्व संसाधन। अब होता है व्यक्तिगत संसाधन, किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि। अब राष्ट्रीय संसाधन में राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि। विश्व संसाधन मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, ये होती है हमारे स्वामित्व के आधार। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे खाद का उपयोग द्वारा कृषि भूमि और